एक कर कहती है, सबसे पहले परमाणु युद्ध की खबर हमारी एजेंसी ने ही दी थी और हमारी जानकारी पूरी तरह सही निकली है। दुनिया में परमाणु युद्ध शुरू हो चुका है, लेकिन हमारे इस बनकर की वजह से आप सब अभी भी सुरक्षित हैं। किसी इसके बाद वीडियो फुटेज दिखाने लगती है। किसी मॉनिटर्स के जरिए सबको बाहर की स्थिति दिखा रही होती है, कैसे बाहर की दुनिया धीरे धीरे तबाह हो रही है। वहां मौजूद सभी लोग लगभग पूरा एक दिन सेफ जोन के अंदर ही गुजार देते हैं। फिर जब हालात कुछ शांत हो जाते हैं, यानी चारों तरफ के एक्सप्लोजन्स रुक जाते हैं, तब केसी अपनी एक स्पेशल टीम को बुलाती है। वो उन्हें स्पेशल सूट पहनाकर बाहर की दुनिया में भेज देती है ताकि वो जाकर देख सके कि वहाँ की स्थिति अब कैसी है, और जो कुछ भी वो देखेंगे उसे यहाँ सबको दिखाया जा सके। वहाँ फुटेज में दिखता है वाकई में पूरी दुनिया तबाह हो चुकी थी। मतलब रेडिएशन की मात्रा वहाँ इतनी ज्यादा थी कि लोहा तक आग की तरह गर्म हो गया था। लूकस की हालत देखकर बाकी टीम मेंबर्स उसे जल्दी से लेकर बंकर के अंदर आ जाते हैं। अब सब लोग इसी बात को लेकर आपस में चर्चा करने लगते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया में बहुत खतरनाक रेडिएशन फैल चुका है। अब चाहे भी तो कोई बाहर नहीं जा सकता, लेकिन बंकर के अंदर भी क्या जिंदगी भर रहना मुमकिन है? कोई नहीं सोच पा रहा था कि उन्हें वहां कितने महीने या शायद कितने साल तक रहना पड़ेगा। सबको अब बंकर के नीचे ही रहना था। ये सोच कर सब बहुत अपसेट थे। उधर केसी, जो यहाँ की ओनर थी, वो अपने लोगों के साथ लूकस की हालत देखने के बहाने बाहर निकलती है, लेकिन असल में वो एक अलग जगह पर पहुंचती है जहां वो और उसकी टीम खुशी से जश्न मना रहे होते हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में ये सब कुछ केसी और उसकी टीम का प्लान था। उन्होंने शहर के अमीर लोगों से पैसा ठगने के लिए ये पूरा मास्टर प्लान बनाया था। केसी और उसकी टीम चाहती थी कि वो इन अमीर लोगों को जिंदगी भर के लिए बंकर में बंद रखे, ताकि बाहर की दुनिया में जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उन सब पर वो कब्जा कर सके, क्योंकि बंकर में आने से पहले ही उन्होंने हर एक से कुछ जरूरी पेपर्स पर साइन करवाए थे। केसी ये अच्छी तरह जानती थी कि इतने अमीर लोगों को बेवकूफ बनाना आसान नहीं होगा, इसलिए उसने अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर एक जबरदस्त प्लान बनाया। सबसे पहले उन्होंने शहर के अमीर लोगों के बीच एक झूठी खबर फैलाई कि कुछ ही दिनों में दुनिया तबाह होने वाली है। फिर उन्होंने ये बंकर बनाया और उसके अंदर वो वहाँ कई सिमुलेशन सिस्टम्स बना लेते हैं। साथ ही उन्होंने बंकर की सरफेस पर खुद ही बॉम्ब्स सेट कर रखे थे ताकि वो उन बॉम्ब्स को ब्लास्ट करवाकर बंकर में दहशत पैदा कर सके। लेकिन ये विस्फोट ऐसे तरीके से किया गया था कि किसी को ज्यादा नुकसान न हो। जो वीडियोस उन्होंने लोगों को दिखाई थी वो असल में एडवांस्ड एई सिस्टम से बनाए गए थे, और उनके इन सारे प्लान्स में वो कामयाब भी हो जाते हैं, क्योंकि अब सब लोग उनकी बात मानकर बंकर में ही रहना चाहते हैं। अब दूसरी तरफ हम इना को देखते हैं। इना जब बंकर के एक टॉयलेट में होती है, तभी उसे पास वाले कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है जैसे कोई वहां गिर गया हो। इना जल्दी से बाहर निकलती है और पास वाले कमरे का दरवाजा जोर से धक्का देकर खोल देती है। अंदर जाकर वो देखती है एक लड़की खुद को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इना ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। वो भागकर उस लड़की को पकड़ लेती है और उसके गले में बंदी रस्सी काट देती है। किसी तरह वो उसकी जान बचा लेती है। असल में बंकर में जितने भी लोग थे वो सब अंदर ही अंदर बहुत परेशान थे। ये सब लोग अमीर थे, लेकिन अब दुनिया के तबाह हो जाने के बाद उनका सब कुछ खत्म हो चुका है। उनके घर, गाड़ियाँ, पैसा, कुछ भी नहीं बचा। पहले बाहर की दुनिया में जिन पावर्स के साथ वो जीते थे, अब चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकते। वो करने की जरूरत नहीं है, वो सब बनकर में आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। इसके बाद केसी अपनी टीम से मिलने जाती है। वहाँ लूकास अपने टीम मेंबर्स के साथ होता है, जो उसे मेकअप करवा रहे थे ताकि बाकी लोगों को दिखाया जा सके कि बाहर जाने का बाद लड़कियों के साथ अफेयर में था। फिर भी उसने उसे कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि उसे उसके पैसे की बहुत जरूरत थी। उसी पैसे के लिए वो इतने सालों तक उसके साथ रही, लेकिन अब तो सब कुछ खत्म हो चुका था। जेम्स के पास न पैसा था, न पावर, न पैसा, न औरतें। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं अब अपनी मर्जी से जीऊं।